तो इसका हम इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानेंगे। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय है देहरादून में। इस्टेब्लिश किया गया था 1981 में। इसके पहले ये जब था तो 1865 में प्री इन्वेस्टिगेशन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट था, जो कि FAO और UNDP के द्वारा चलाया जाता है। ठीक, FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और UNDP के द्वारा इसको लिया जाता था। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज हो गया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो हर 2 सालों में रिपोर्ट निकालता है। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 सालों में निकालता है। पहले इसका इस्टेब्लिश हुआ था, ये चेंज हुआ इसका नाम 1981 में, और इसको इस्टेब्लिश भी कह सकते हैं 1981 में। पहला जो रिपोर्ट दिया है वो दिया फर्स्ट रिपोर्ट 1987 में, और अभी ये जो रिपोर्ट आया है ये 17वां रिपोर्ट है 2021 का। अब आएगा 2023 में, इस साल आएगा, दिसंबर तक आ जाएगा नवंबर। लेकिन हमारे पेपर अगर होता है तो ये हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, इस रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है 1988 वाली, जिसका गोल था, हमारा गोल था कि हम 33% फॉरेस्ट अचीव करेंगे। जो 33% हमारा फॉरेस्ट कवर एरिया है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, टोटल हमारे पास जितनी भूमि है भारत में उसका 33% हम जंगल में करें। लेकिन अभी तक हम ये अचीव नहीं कर पाए, अभी तक हम इस पे पहुंच नहीं पाए। अभी हमारे पास वन का परसेंटेज है 24.62%। याद रखिएगा 24.62%, उसमें भी फॉरेस्ट और ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट जो है वो होंगे। अभी बात करेंगे हम क्या फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है, अगले स्लाइड में। चलिए, यह आपको समझ में आ गया मोटा तौर पे क्या चीजें हैं। उसके बाद आता है हम कुछ डिफिनेशन जान लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, जिससे हमको आगे समझने में दिक्कत ना हो। पहला है फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया हम उस एरिया को कहेंगे जहां पे किसी गवर्नमेंट ऑर्डर में, एक्ट में, रूल और रिकॉर्ड में, ठीक, अगर है तो वो फॉरेस्ट एरिया है। कोई लैंड ऐसा है जो नोटिफाइड हो, एनी गवर्नमेंट रिकॉर्ड, रूल और एज अ फॉरेस्ट, तो जैसे वन क्षेत्र इसे कह देंगे सिंपली तौर पे। उसके बाद आता है हमारा फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर होता है क्या? कैनोपी। यहाँ पे कैनोपी आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे चांदवा लिखा है, चांदवा हिंदी उतना अच्छे से नहीं पता कैनोपी का हमको। तो कैनोपी क्या है? कैनोपी मतलब ये है कि ट्री में जो शाखाएं और पत्तियां मिलके एक कैनोपी बनाती हैं, एक शेप बनाती हैं। तो उसकी डेंसिटी जब ऊपर से देखेंगे तो कितना घनत्व है, आप देखते ऊपर से जब देखेंगे सैटेलाइट से, तो आप कितना, एक सर्वे जो एक्चुअली सैटेलाइट द्वारा होता है, तो आपको पता चलेगा कि कितना घनत्व है, तो वह उसको बोलते हैं हम कैनोपी ऊपर से। तो हम बात करें फॉरेस्ट कवर, तो ट्री पैच, एक ट्री पैच है, कोई भी कैसा भी पैच हो सकता है। बड़े जंगल में जाओ, जब घने जंगल होते हैं तो ऊपर से उसमें हम काउंट नहीं कर सकते, एरिया कवर नहीं कर सकते, तो सैटेलाइट के माध्यम से हम उसका इमेज कैप्चर करते हैं। उसके बाद से GIS के थ्रू उसका फोटो इंटरप्रिटेशन करते हैं, थीमेटिकल फोटो इंटरप्रिटेशन, उसमें से निकालते हैं डाटा। तो उससे जो डाटा निकालते हैं तो ट्री पैच देखा जाता है, ट्री पैच में कितनी कैनोपी डेंसिटी है। तो एक है, हम फॉरेस्ट कवर कब कहेंगे? जब 10% फॉरेस्ट कैनोपी हो और 1 हेक्टेयर से ज्यादा या 1 हेक्टेयर लैंड हो जिसका लीगल स्टेटस हो, जिसमें फॉरेस्ट स्पीसीज कंपोजिशन हो और जिसका यूज हो जाए फॉरेस्ट, उसको हम बोलेंगे फॉरेस्ट कवर। समझ गए? जिसको हिंदी में वन आच्छादन भी बोलते हैं। ये पढ़ लीजिएगा आप हिंदी वाला, जो हिंदी ना समझ में आए हमारे समझाने के बाद भी, तो उसके लिए ये है, समझ आइएगा। उसके बाद हमारा बात आता है ट्री कवर। ट्री कवर क्या है? ठीक, तो ट्री कवर ये है कि फॉरेस्ट जो है उसके अलावा और हमारे पास कौन कौन से पेड़ है। जैसे आप भी कोई पेड़ लगाए हो घर के आगे, तो वो भी ट्री कवर में ही आएगा। ठीक, और ट्री कवर में गवर्नमेंट के हिसाब से कौन कौन से एरिया है, रोड के किनारे जो प्लांटेशन हुआ है वो, रेलवे के किनारे प्लांटेशन हुआ वो, कैनाल, नहर, नाला के किनारे जो प्लांटेशन हुआ है वो, नदी के किनारे जो प्लांटेशन हुआ है वो, पंचायत लैंड पे जो प्लांटेशन हुआ है वो, सोशल फॉरेस्ट्री पे जो प्लांटेशन हुआ है वो, ये सब आते हैं हमारे ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। ठीक, तो ये हो गया ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, जिसको ट्री कवर के अंडर में लिया जाता है। ये दोनों मिला के
हमारा इस समय 24.62% है 21 के रिपोर्ट के हिसाब से। तो इसको ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपके आएंगे, तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फैक्ट। एफएसआई रिपोर्ट जो है उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, और क्या क्या कुछ बेसिक फैक्ट्स जानेंगे, इससे ही समझ जाएंगे, पूरा रिपोर्ट का एनालिसिस इससे हो जाएगा, और इसमें ही सीधे सीधे तौर पे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। देखिए इसका बहुत, हम हिंदी, बहुत लोग हिंदी वाले होंगे तो हिंदी इसका हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हिंदी में ये रिपोर्ट नहीं आती है, इंग्लिश में ही आती है। ठीक, तो इसको हम अच्छे से आपको समझा देंगे कि क्या चीजें हैं। तो इसके चक्कर में ये कि हिंदी में मिल जाए, ये सब चीजें बना रही है, क्योंकि फॉरेस्ट्री का मोस्ट ऑफ द नोट्स जो है कहीं पे भी चले जाइए इंग्लिश में ही मिलेंगे। जो आपको पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में बहुत सारे चीजें कन्वर्ट करके पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें गलत भी पता चलती हैं आपको। ठीक, तो मोस्टली इसके नोट्स इंग्लिश में ही है, सारे नोट्स, सारे किताब, अभी तो कितने राइटर लिखे गए हैं सब इंग्लिश में ही लिखा है। हिंदी में कुछ लोग ट्रांसलेट किए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, हिंदी में कहीं नोट्स नहीं चलता, सही बात तो ये। ठीक, तो इसमें हम बात करेंगे फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में। तो हम बता चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म है, जो 2021 है। इसमें पहली बार हम जो है फॉरेस्ट कवर असेसमेंट करते, जो नहीं करते थे पहले, टाइगर रिजर्व में और टाइगर कॉरिडोर में। ठीक, जो इंडिया में टाइगर रिजर्व है, जितने भी टाइगर रिजर्व और फॉरेस्ट टाइगर कॉरिडोर मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के जो रास्ते हैं, तो उसमें हम फॉरेस्ट कवर नहीं असेसमेंट करते थे, लेकिन इस बार से हम उसमें फॉरेस्ट कवर असेसमेंट करेंगे, फॉरेस्ट उसमें देखेंगे। ठीक, फॉरेस्ट कवर आपको बता चुके हैं। ठीक, फिर आता है अगला हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री फॉरेस्ट कवर। हम जो बताए थे 24.62% है, तो ये परसेंटेज याद कीजिए, और ये 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक, जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री है। उसके बाद हमारा आता है जिसमें 17 स्टेट और यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जो मोर देन 33% फॉरेस्ट करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश नहीं आता। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं करता। ये 17 स्टेट है, उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं लाई करता इसके अंतर में, इतना ध्यान रखिएगा। ये टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 33% करते हैं 17 स्टेट। उसके बाद आता है हमारा एरिया वाइज, अगर बात करें एरिया में, मतलब टोटल लैंड एरिया की अगर बात करें, टोटल लैंड एरिया की, तो मध्य प्रदेश जो है हमारा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में है। सिंपल में क्वेश्चन अगर पूछ दे कि सबसे ज्यादा बड़ा फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश, परसेंटेज वाइज अगर पूछता है कि परसेंटेज वाइज, तो मिजोरम में सबसे ज्यादा है फॉरेस्ट। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे सीधे। उसके बाद आता है आपका कि कितना इंक्रीज हुआ। अगर कंपेयर करें 2019 के रिपोर्ट में और 2021 को, तो कितना हम इंक्रीज किए। तो टोटल इंक्रीज जो फॉरेस्ट कवर में हुआ है 1540, और ट्री कवर में हुआ है उस 721 स्क्वायर किलोमीटर में कवर हुआ है 21 के रिपोर्ट में, इतना बढ़ा है। ठीक, इसके बाद आता है मैनग्रोव। मैनग्रोव क्या होते हैं, सबसे पहला तो ये है, मैनग्रोव वो फॉरेस्ट होता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट, मैनग्रोव ट्रीज, जो कि कोस्टल एरिया के आसपास पाए जाते हैं, जहां पे मीठा पानी या खारा पानी मर्ज होता, वहां पे ये मैनग्रोव पाए जाते हैं। ठीक, इंडिया में 4992 स्क्वायर किलोमीटर मैनग्रोव कवर है हमारे इंडिया में, जिसमें सबसे बड़ा मैनग्रोव कवर सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, सुंदरवन में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो ऐसे कह सकते हैं हम सिंपली तौर से कि सबसे ज्यादा मैनग्रोव किस स्टेट में है, तो वेस्ट बंगाल। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा है। उसके बाद आता है गुजरात में। ठीक, इस बार इंक्रीज हुआ 21 के रिपोर्ट में 17 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है, अगर कंपेयर करें 19 के रिपोर्ट के हिसाब से। तो जिसमें टॉप स्टेट अगर हम बात करें, तो पहला है उड़ीसा 8 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज किया, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका। लेकिन ये इंक्रीज किए हैं, टोटल नहीं है। सबसे बड़ा स्टेट जो है मैनग्रोव्स का, जहां पे सबसे ज्यादा है, तो वो है वेस्ट बंगाल, इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आता है कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक क्या होता है? कार्बन स्टॉक ये होता है कि जिसमें हम
कार्बन स्टॉक अलग से आपका दिया हुआ है, कार्बन क्रेडिट, तो कार्बन क्रेडिट भी साथ साथ आप इसी के साथ समझते जाइए, ठीक। वो अलग से छोटा टॉपिक है, उसको हम पढ़ाने नहीं जाएंगे, अलग लेक्चर बनाएंगे, अगर समय मिलता है तो उसको भी पढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ समझ जाइएगा उसको। टोटल कार्बन स्टॉक, टोटल कार्बन स्टॉक ये है कि फॉरेस्ट एस्टिमेट किया गया है, टोटल कार्बन स्टॉक क्या होता है, पहले जितना भी हम वायुमंडल में कार्बन है उसको पेड़ फोटोसिंथेसिस के माध्यम से फूड बनाता है उसका, तो वो जो फूड बनता है तो कार्बन ट्री के वुड में स्टोर होता है, तो वो जो है सापेक्ष रूप से जो वुड है, ट्री है, वो कार्बन स्टॉक है हमारा। एक स्टॉक मतलब स्टॉक है, वो एक तरह से स्टॉक मतलब हमारा हो गया कि संरक्षण रखने का जगह, स्टोर हाउस है कार्बन का वो। तो ये हमारा कार्बन स्टॉक, पूरे हमारे फॉरेस्ट जो है वो हमारे एज अ कार्बन स्टॉक भी करते हैं, कार्बन सिंक भी बोलते हैं, एक टर्म है कार्बन सिंक। कार्बन सिंक जो होता है कि कार्बन को जो अवशोषित करना, सिंक मतलब एक जार टाइप का जिसमें रखना, ठीक, उसको बोलते हैं हम कार्बन स्टॉक, कार्बन सिंक। फॉरेस्ट इंडिया का फॉरेस्ट स्टॉक देखिए कितना है, बात करते हैं। 7,204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है, जो कि इस बार इंक्रीज किया है 79.4 मिलियन कार्बन स्टॉक इंक्रीज किया, अगर बात करें 19 की रिपोर्ट में 79.4 मिलियन इंक्रीज किया है, ठीक। और हर साल की बात करें एनुअली, ये 2 साल में रिपोर्ट आती है, तो एनुअली अगर इस इंक्रीज की बात करें तो 39.7 मिलियन इंक्रीज हुआ है, ठीक है। चलते हैं, ठीक। अब देखिए फॉरेस्ट प्रोन, सॉरी फायर प्रोन, फायर प्रोन एरिया भी आइडेंटिफाई किया। अब फायर क्या होता है, आग, जंगल में आग लगती है, सुनते हैं कि जंगल में आग लग गई, जैसे अभी 1-2 साल पहले, 2-3 साल पहले सुने होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, बहुत दिनों तक चली थी वो आग। तो फॉरेस्ट में आग कंट्रोल करना सबसे टफ टास्क है, ये आता है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के अंतर्गत। तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के अंतर्गत फॉरेस्ट फायर आता है, जो फॉरेस्ट फायर के लिए प्रिवेंशन के बहुत सारे मेथड हैं, तो वो अलग से हम एक छोटा लेक्चर बना देंगे, फॉरेस्ट फायर क्या है इसके बारे में भी आप जान लीजिए, समझ लीजिए। फॉरेस्ट प्रोन एरिया कौन कौन से हमारे, ये उसी में बताएंगे। फॉरेस्ट प्रोन जो है, कितना आइडेंटिफाई किया गया इस रिपोर्ट के हिसाब से 35.46% टोटल फॉरेस्ट कवर का, 24% का मतलब 80.9 मिलियन फॉरेस्ट का 35.46% फॉरेस्ट ऐसा आइडेंटिफाई किया है जिसमें आग लगने की संभावना है, तो इसको पहले से आइडेंटिफाई करके रखा गया है, तो इसमें पहले मैनेजमेंट किया जाएगा हिसाब से, जिससे कम चांसेस हमारे बने आग लगने के, ठीक। फिर आता है ग्रोइंग स्टॉक। ग्रोइंग स्टॉक होता है हमारे स्टॉक जो ग्रो कर रहे हैं, जैसे ट्री जो ग्रो कर रहे हैं वो हमारे ग्रोइंग स्टॉक है। कार्बन स्टॉक समझिए आप, ग्रोइंग स्टॉक जो हमारे पास है ऑलरेडी, अभी प्रेजेंट है, कट नहीं गए अभी है, उसको हम ग्रोइंग स्टॉक कहते हैं। तो हम एस्टिमेट करते हैं, ग्रोइंग स्टॉक एस्टिमेट कर सकते हैं। तो देखिए ग्रोइंग स्टॉक कितना फॉरेस्ट से और ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट से एस्टिमेट किया गया है 6,167.50 मिलियन मीटर क्यूब में, ठीक। और ग्रोइंग स्टॉक फॉरेस्ट से केवल है, जंगल से केवल है 4,388.5 मिलियन क्यूब में, मीटर क्यूब में, सॉरी। उस बाद ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट की बात करें तो 1,779.35 मीटर क्यूब है, 1,779.35 मीटर क्यूब आपका ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में हमारा ग्रोइंग स्टॉक है, ठीक। ग्रोइंग स्टॉक की बात करें तो कितना बढ़ा, अगर कंपेयर करें 19 के रिपोर्ट के हिसाब से, तो 19 के रिपोर्ट से और 21 में हमारा 251.74 मिलियन मीटर क्यूब बढ़ा, ठीक। उसके बाद अब हम आखिरी में बात करेंगे इन दोनों की, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ये याद दोनों कीजिएगा, ऐसे अलग से पूछे जा सकते हैं। तो टोटल फॉरेस्ट कवर जो हमारा इंडिया में है, तो हमारा 21.71% है, और टोटल ट्री कवर है तो 2.91% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, ठीक।
इसके बाद आते हैं हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो इंक्रीज किए हैं फॉरेस्ट कवर में। ठीक, तो सबसे पहला पे आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है इंक्रीज किया है फॉरेस्ट कवर में, पहले नंबर पे आता है। फिर आता है तेलंगाना, फिर आता है उड़ीसा। ये 3 ऐसे राज्य हैं जो इंक्रीज किए हैं टोटल फॉरेस्ट कवर में। यहाँ पे खूब प्लांटेशन वगैरह हुआ है सिंपल तौर पे। उसके बाद आता है हाईएस्ट डिक्लाइन, कितना सबसे ज्यादा मतलब फॉरेस्ट हमारे खत्म हुए हैं। तो इसमें 3 स्टेट है हमारे, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, ये साउथ के हैं तीनों, मोस्टली एक ही जगह पे तीनों हैं और ये भी तीनों नॉर्थ ईस्ट में। ठीक, तो ये हम फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट